देखिए, पहली बार इस देश में कोई प्रधानमंत्री जो ना हिंदू की बात करते हैं ना मुसलमान की बात करते हैं, वो 140 करोड़ भारतीयों की बात करते हैं। आपने देखा कोविड में जब हमारे बच्चे विदेश में पढ़ रहे थे तो किस तरह से हमारी सरकार ने वहां से उन लोगों को बुलाया। ये नहीं देखा कौन अब्दुल है या कौन राम है, कौन अरुण है, जो भी हिंदुस्तानी था उसको सकुशल भारत लेके आया। तो कहीं ना कहीं मोदी जी की जो गारंटी है वही पूरे देश में चल रही है। और यही नहीं, आज देखिए पूरा विश्व मोदी जी की तरफ एक आस की नजरों से देख रहा है। आज यूक्रेन और रशिया का युद्ध, लेकिन सबकी निगाहें मोदी जी पर है कि मोदी जी एक हल हो सकते हैं और पूरे दुनिया विश्व लीडर बनकर वो मोदी जी उभरे हैं। आज पूरे दुनिया में मोदी जी कहीं भी जाते हैं तो उनको रेड कार्पेट बिछाकर स्वागत किया जाता है, रेड कार्पेट बिछाकर स्वागत किया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया के मुसलमान जिस मुल्क को फॉलो करते हैं, आज सऊदीया, भले हमारे यहाँ कुछ असामाजिक, कुछ जो समाज में भ्रम फैलाने वाले लोग हैं वो यूएनओ में जाके शिकायत करते हो या अपने आंतरिक बातें जो है वो बाहर जाके बोलते हो कि हिंदुस्तान में मुसलमान खतरे में है, हिंदुस्तान में मुसलमान डरा हुआ है। हिंदुस्तान में मुसलमान ना डरा हुआ है ना थका हुआ है। हिंदुस्तान का मुसलमान विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहा है, इसलिए लोगों के पेट में जलन हो रही है। जो देश, जिस देश को पूरी दुनिया के मुसलमान फॉलो करते हैं, वो देश सऊदी अरबिया से लेके दुबई, कुवैत, सब कतर, वो मोदी जी को अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाज रहे हैं। इसका मतलब कुछ तो हमारे प्रधानमंत्री के अंदर बात है। हाँ, राजनीतिक तौर पर जरूर कुछ राजनीतिक लोग जो ठेकेदार बनते हैं वो जरूर मोदी जी के बारे में गड़बड़ियां फैलाते हैं, मोदी जी को मुसलमानों का दुश्मन बताते हैं। लेकिन हर मौके पर ये सामने हमारे पेश हुआ है कि पार्शियलिटी नहीं है। आजादी के बाद पहली बार, मैं आपको ये बता रहा हूं, ये शायद किसी को नहीं मालूम होगा, आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे 52 आईएएस अधिकारी बने हैं। यूपीएससी को क्रैक किया है 52 और वो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। आजादी के बाद अब तक अगर ये सरकार मुसलमानों की दुश्मन होती, अगर उनको सुविधाएं देने में कंजूसी करती, तो आज 52 मुसलमान आपके आईएएस बनकर जो देश की वो दिशा और दशा तय करते हैं उसमें शामिल नहीं होते। 52 अधिकारी 2023 और 2024 में आईएएस बने हैं। तो ये इस बात का प्रमाण है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र पर ये सरकार चल रही है। हमें कितना भी धर्म में, अभी चुनाव आ रहा है, बहुत सी तरह के लोग बरगलाएंगे, बहुत बातें करेंगे, लेकिन अब मुसलमान यहाँ का समझदार हो चुका है। उसको इतनी समझ है कि पूरी दुनिया में अगर जो कहीं मुसलमान खुशहाल है तो ये हमारा भारत है। और इस देश का मुसलमान इसी धरती को दिन में 5 बार सजदा करता है, इसलिए ये धरती भी हमारी माँ है। इसलिए यहाँ का मुसलमान भी चाहता है इस धरती माँ को जो विकास की तरफ अग्रसर करेगा, जो राष्ट्र समर्पित विचारधारा के साथ रहेगा, उसी की सत्ता यहाँ आना चाहिए। इसलिए इस देश में एकता के लिए, अखंडता के लिए, भाईचारे के लिए और विकास के लिए मुझे लगता है मोदी जी की गारंटी पे लोग भरोसा करेंगे और मोदी जी की गारंटी ही सबको काम आती है। हमने देख लिया 2014 से अब तक, आज विदेशों में जाओ तो सब सीना चौड़ा होकर गर्व से चौड़ा हो जाता है। क्यों? आज वहां देखते हैं हम भारतीयों को कितना गर्व होता है। पहले ऐसा होता था कि लोग मैं भारत का हूं, मैं हिंदुस्तान का हूं बताने में संकोच करते थे, शर्म करते थे कि ये लोग सोचेंगे यार भुखमरी से आए ये लोग, भारत में तो ये हो रहा है। लेकिन आज जब भारत का बच्चा कहीं पे भी है पूरी दुनिया में, वो अपना छाती चौड़ी कर जी रहा है और उसको गर्व हो रहा है कि हिंदुस्तान के हम लोग हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की जो ताकत है मोदी जी ने उसको कई गुना बढ़ाया है। राहुल गांधी पे आपको भरोसा नहीं है? बिल्कुल, राहुल गांधी भी कहते हैं कि जितना भी अच्छा काम हुआ है वो कांग्रेस के समय में हुआ है। हम जनता की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं। मोदी जी तो बांटने की बात करते हैं, वो तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। देखिए, गरीबों की बात करते हैं, मुझे बोलना नहीं है। उनकी दादी थी, उनकी ईश्वर उनको अपने चरणों में जगह दे, और मैं ये उन्होंने कहा गरीबी खत्म करेंगे, और वो पूरी जिंदगी 60 साल 70 साल गरीबी खत्म करेंगे बोलते बोलते गरीब को उन्होंने खत्म कर दिया था। आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि पिछले 70 सालों में, पिछले 60 सालों में किसकी सरकार रही है? आज अगर जो मुसलमान 2014 से पहले आप उनकी आर्थिक स्थिति देखिए, कृष्ण आयोग की रिपोर्ट है कि मुसलमान आज दलित से भी बदतर है। तो ये किसका दौर था? 60-65 साल आपने किसको दिया था? जिसको हमारे अजदाद ने, जिसको हमारे पूर्वजों ने भर के वोट दिया, न जाने कितनी दुश्मनियां की, लेकिन उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। आप मुसलमान को बेसहारा छोड़ा। लेकिन मोदी जी जिस दिन चुनकर आए उस दिन उन्होंने संसद के प्रांगण से कहा कि मैं मुसलमान भाइयों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप देखना चाहता हूँ, मुसलमान भाइयों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना चाहता हूँ। तो मोदी जी ने कभी हिंदू मुसलमान की बात नहीं की। वो राहुल गांधी जी को सीरियस कौन लेता है? बताइए। लगता है मोदी जी का आज देखिए पाकिस्तान की यूट्यूब में हम लोग बहुत बार देखते हैं, वहाँ की मीडिया में देखते हैं, वहाँ के लोग कहते हैं कि काश हमें 5 साल के लिए एक मोदी जी जैसा परिपक्व प्रधानमंत्री मिल जाए तो पाकिस्तान की दशा और दिशा बदल जाएगी। लोग मोदी जी को हटाना चाहते हैं क्योंकि आपको पता है कि जो कुछ लोग हैं जो गरीब को गरीब रखना चाहते हैं, ठीक है, और वो ये चाहते हैं कि और खासकर यहाँ का मुसलमान तरक्की ना करे। यहाँ का आज हमारी आबादी दिन ब दिन बढ़ रही है। आज बांग्लादेश में देखिए, हमारे वहाँ भी अल्पसंख्यक रहते हैं, आज वहाँ की क्या हालत है? आजादी के टाइम पे कितना परसेंट, आज 2-1.5% रह गए। तो कहीं ना कहीं हमारा ये हिंदुस्तान एकमेव देश है जहाँ सभी जात धर्म के लोग बड़ी खुशहाली के साथ रहते हैं और बहुत अच्छे से मोहब्बत के साथ रहते हैं। और पूरी दुनिया में अगर जो सबसे ज्यादा खुशहाल मुसलमान है तो वो इस हिंदुस्तान की धरती पे है। ये जग जाहिर है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और वो लोग अपनी राजनीति जमीन ढूंढ रहे हैं हिंदू मुसलमान के उसमें। हम कभी हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते। हमारा एक एजेंडा है कि कैसे जो विकास की बात करेगा हम उसके साथ रहेंगे। हम हिंदू मुसलमान में विश्वास नहीं करते। वो अभी भी हमें बरगला रहे हैं कि मुसलमान को टिकट नहीं दिया, इसको नहीं टिकट दिया। मेरे भैया, हमको देश को राष्ट्र समर्पित विचारधारा पे ले जाने के लिए कोई जरूरी नहीं कि मुसलमान को टिकट दिया जाए। जो जीत रहा है वो जीते ताकि मेजोरिटी रहे। आप तो कहीं ना कहीं जब खुशहाली की तरफ ये देश जा रहा है, जब खुशहाली की तरफ ये प्रदेश जा रहा है, तो हमें क्यों छेड़ना? और मुसलमान भी इस देश की तरक्की चाहता है, मुसलमान भी इस देश का विकास चाहता है, और मुसलमान भी ये चाहता है कि यहाँ एकता रहे, भाईचारा रहे।